हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम क्या है और रोम क्या है और इनके बीच में क्या अंतर है। रैम एंड रोम ये दोनों ही मेमोरी के टाइप्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बीच में डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम की फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। R stand for random, A stand for access, M stand for memory. And the full form of ROM is read only memory. R stand for read, O stand for only, and M stand for memory. Next point is जो रैम है वो एक्सपेंसिव है। अगर कॉस्ट की टर्म्स में हम बात करें तो रैम जो है वो कॉस्टली है और जो रोम है वो है चीपर एज कंपेयर टू रैम। कॉस्ट के कंसर्न में रैम एक्सपेंसिव है और रोम जो है चीपर है। नेक्स्ट डिफरेंस इज डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाई, इरेज और रीड। जो डेटा होता है रैम में उसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो डेटा होता है रोम में कैन ओनली बी रीड, उसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। इट कैन नॉट बी मॉडिफाई और इरेज, ना तो हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही इरेज कर सकते हैं। तो ये एक बिग डिफरेंस है। जो रैम है उसमें डेटा मॉडिफाई, इरेज और रीड हो सकता है, लेकिन रोम में सिर्फ रीड हो सकता है। रोम की फुल फॉर्म यही है, रीड ओनली मेमोरी। तो जो डेटा होता है रोम में कैन ओनली बी रीड, इट कांट बी मॉडिफाई और इरेज। तो अभी तक मैंने 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ बताया था कि रैम की फुल फॉर्म, रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की है रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट के कंसर्न में तो रैम जो है वो एक्सपेंसिव है और रोम चीपर है। जो डेटा है रैम में उसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा होता है रोम में कैन ओनली बी रीड, उसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। इट कांट बी मॉडिफाई और इरेज। नेक्स्ट डिफरेंस इज स्पीड। स्पीड जो है वो रैम की वो हाइयर होती है। स्पीड के कंसर्न में रैम जो है वो हाइयर है एंड द स्पीड ऑफ रोम इज स्लोअर व्हेन कंपेयर टू रैम। स्पीड के कंसर्न में रैम हाइयर है और रोम जो है वो स्लोअर है। अगर हम बात करें कैपेसिटी के कंसर्न में तो भी रैम जो है वो हाइयर है और रोम जो है वो लोअर है। रोम हैज़ अ लोअर कैपेसिटी कंपेयर टू रैम। कैपेसिटी के कंसर्न में भी रैम हाइयर है और रोम जो है वो लोअर है कैपेसिटी के कंसर्न में। नेक्स्ट डिफरेंस इज द डेटा स्टोर इज इजली असेसिबल। जो डेटा स्टोर होता है रैम में उसे हम आसानी से असेसिबल कर सकते हैं, आसानी से एसेस कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा स्टोर होता है रोम में वो इजली एसेस नहीं हो सकता एज कंपेयर टू रैम। रैम की स्पीड हाई है, रोम की स्पीड स्लो है। कैपेसिटी के कंसर्न में रैम जो है वो हाई है और रोम जो है वो लोअर है। जो डेटा है उसे हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं रैम में, लेकिन रोम में डेटा को आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता एज कंपेयर टू रैम। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज रैम इज यूज टू स्टोर टेम्परेरी इंफॉर्मेशन। टेम्परेरी इंफॉर्मेशन या कुछ टाइम के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम रैम का यूज़ करते हैं। लेकिन हम रोम मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर परमानेंट इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉन इरेजेबल। रोम मेमोरी का हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करने के लिए, विच इज़ नॉन इरेजेबल, यानी कि जिसे हम मिटा नहीं सकते। क्योंकि रैम में हम इंफॉर्मेशन को, जो डेटा है उसको इरेज कर सकते हैं। तो जो डेटा है उसे हम स्टोर कर सकते हैं टेम्परेरी, और रोम में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं परमानेंट। तो रोम मेमोरी इज यूज टू स्टोर परमानेंट इंफॉर्मेशन विच इज नॉन इरेजेबल। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज RAM is volatile, so its contents are lost when the device is powered off. रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है,
इसके कंटेंट्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं जैसे डिवाइस की जो पावर है वो ऑफ हो जाती है। लेकिन जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इट मीन्स दैट इट्स कंटेंट्स आर रिटेन इवन इफ द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। इसका मीनिंग ये है कि इसके जो कंटेंट्स हैं वो रिटेन वो बने रहते हैं अगर पावर भी डिवाइस की ऑफ हो जाए। तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी है और जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रैम वॉलेटाइल है और रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। नेक्स्ट डिफरेंस इज इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड इन रैम टू फ्लो एंड टू प्रिजर्व इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे नीड पड़ती है इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व बचाए रखने के लिए या इंफॉर्मेशन के फ्लो के लिए। लेकिन रोम में इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फ्लो एंड प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी की नीड हमें कहाँ पड़ रही है? रैम में। रोम में हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए। टाइप्स ऑफ रैम। रैम के टाइप्स है डी रैम और एस रैम। डी रैम मीन्स डायनामिक रैम, एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम। टाइप्स ऑफ रोम। रोम के टाइप्स है प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई स्क्वायर प्रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये थे कुछ टाइप्स रैम एंड रोम के। रैम जो थी वो वॉलेटाइल है, रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ नीडेड है? रैम में। रोम में इलेक्ट्रिसिटी नीडेड नहीं है प्रिजर्व करने के लिए इंफॉर्मेशन को। उसके बाद मैंने टाइप्स डिस्कस किए। डी रैम और एस रैम रैम के टाइप्स है। रोम के टाइप्स है प्रोम, ईपी रोम एंड ई स्क्वायर प्रोम और भी टाइप्स हैं इसके रोम के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।